दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये समस्या बनी हुई है कि वो अपनी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, इस मोमेंट में, वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका मजा ही नहीं ले पा रहे हैं, उसे फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो नॉर्मल रूटीन का काम हो या कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, उन सब चीज़ों को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं इसमें मैं खुश हूँ ना हूँ, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है मतलब उन्हें, और अच्छा फील नहीं होता है, कनेक्टेड फील नहीं होता है उनको किसी भी चीज़ में। तो जब ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस पर काम करना चाहिए, ये ही आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग क्या है कि चाहे आप शादी में बैठे हो, एक बढ़िया सा फंक्शन चल रहा है, मान लीजिए म्यूजिक बज रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या इवन कोई बर्थडे पार्टी में है, किसी और फंक्शन में है, कहीं भी किसी भी चीज़ में है आप, लेकिन उस मोमेंट को, उस इवेंट को, उस पार्टी को भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप बस अपने अंदर उधेड़ बुन में लगे हुए हैं और किसी भी चीज़ को बाहर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर अच्छा नाच रहा था, कोई डांस कर रहा था, या अच्छा खाना चल रहा था, या कोई आया था, आपसे कौन बात करके चला गया, आपको पता भी नहीं चलता। और बहुत सारा कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ में घट रहा है, लेकिन आप मज़ा नहीं ले पा रहे हैं उस जीवन का। दोस्तों, जब ये मज़ा ख़त्म हो रहा है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब हमें इस गड़बड़ का पता करना है कि ये गड़बड़ क्यों चल रही है। जब आप ऐसी चीज़, ऐसा इवेंट जहां पर सब मज़े कर रहे हैं लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है, मे बी आपके घर का फंक्शन है, आपका खुद का कोई फंक्शन है, लेकिन आप उसमें भी अगर मज़ा नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो वहाँ पर इशू चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे इवेंट में नॉर्मल है अच्छी अच्छी फीलिंग्स आना, खुश होना, मज़ा करना, उस सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो सारी फीलिंग्स मिसिंग हैं तो फिर अंदर कोई और फीलिंग बनी हुई है, तभी वो फीलिंग मिसिंग है। मतलब अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग बनी हुई है, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अंदर कुछ खराब इमोशन चल रहा है, खराब फीलिंग बनी हुई है। और जो ये खराब फीलिंग बनी है, ये किसी ना किसी वजह से बनी है, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसे थॉट चले हैं जिसकी वजह से ये खराब फीलिंग आपके अंदर चल रही है। जब ये खराब फीलिंग चल रही है, मतलब कोई ना कोई थॉट ऐसा चल रहा है जिसने आपके अंदर पूरा गड़बड़ मचाया हुआ है, और उसी गड़बड़ की वजह से आपको यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ तो खेल हुआ है जिसमें कि आपको यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बाहर सब अच्छा अच्छा चल रहा है, बाहर तो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही घट रहा है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है फिर भी। तो गड़बड़ कहाँ है? बाहर अगर सब अच्छा है तो गड़बड़ तो अंदर ही है ना, अंदर ही कुछ खराब चल रहा है। वो जो खराब अंदर चल रहा है वो वजह है कि आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स जो सारा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब ये अंदर नेगेटिव चल रहा है, मतलब आप एक नेगेटिविटी के एनवायरनमेंट में घूम रहे हो, तो जब उस नेगेटिविटी के एनवायरनमेंट में आप घूम रहे हैं तो आपको अच्छा लग ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम अंदर से दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, अंदर नेगेटिविटी भरी है, तो चाहे बाहर कितनी भी पॉजिटिविटी हो, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ सकती, आपको खराब ही लगेगा। क्योंकि अंदर से आप घबराए हुए हैं, अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इमोशन प्ले कर रहा होगा, तो आप उसी वजह से यहाँ पर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो जब ये ऐसा कुछ चल रहा है, इसका मतलब कोई नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, और जब नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स जिनको आपने बार बार स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। क्योंकि हमारा माइंड, देखिए, इसमें अराउंड 70 बिलियन न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो जब हमारे माइंड के ये न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं तो एक एक न्यूरॉन हमारा लगभग 8-10 हज़ार न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन में रहता है। तो एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल नेटवर्क है। सोचिए, जब एक न्यूरॉन 10,000 और न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है तो थोड़ा सा कोई भी मैसेज चलता है, खटाखट बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है, बहुत पावरफुल ये नेटवर्क है। सो इस नेटवर्क में जब आपने बार बार कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट लिए जिसके कारण एक पाथवे बन गया, जिसे हम न्यूरल पाथवे भी बोलते हैं, वो न्यूरल पाथवे हर बार जब आपने वो थॉट लिया वो स्ट्रांग होता चला गया। एक पाथ है एक तरह से जो कि बार बार आप कवर कर रहे हो, तो वो स्ट्रांग होता चला गया है। जब आपने उसमें मान लीजिए 100 बार थॉट लिया, 200 बार लिया, 400 बार लिया, 600 बार लिया, तो वो और पावरफुल और स्ट्रांग होता चला गया है। और जब वो पावरफुल जो न्यूरल नेटवर्क बना, हमारा न्यूरल पाथवे जो हमारा बना, अब हमारा काम है कि उस पैटर्न को ब्रेक करना है।
क्योंकि वहीं से वो सारा कुछ उठ कर आ रहा है। जैसे ही उसको पता चलता है ये, तो वो पैटर्न चलने लगता है। जब वो पैटर्न चल रहा है, अब आपको यूज करनी पड़ेगी कुछ टेक्निक्स जिससे आप उस न्यूरल पाथवे को ब्रेक कर सकें, उस पैटर्न को ब्रेक कर सकें और नया पैटर्न वहां पर एस्टेब्लिश कर सकें। सो उसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी होंगी, जिसमें कि आप एक ABCD जो CBT का वर्कशीट है, उस वर्कशीट को यूज करके आप काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट टेक्निक्स और जो मैंने बताई हुई है उनको यूज कर सकते हैं, जैसे आप टैपिंग यूज कर सकते हैं। आप नेगेटिव थॉट्स के लिए जो मैंने टेक्निक्स बताई हुई हैं, जैसे कि म्यूजिक टेक्निक है या आई एम गेटिंग अ थॉट वाली टेक्निक है, तो उस टाइप की टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। सो मल्टीपल टेक्निक्स यूज करके जब आप उस पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको फायदा होने लगेगा और वो पैटर्न धीरे 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 ब्रेक होने लगेगा। ABCD, जैसे मैंने कहा कि ABCD वर्कशीट में हम लिख लिख कर हर रोज उस पर काम करते हैं और बार बार एक ऐसा हम थॉट देते हैं जो आपके जो ओल्ड बिलीफ है उसको डिस्प्यूट करे। उसको बार बार जब आप रिवर्स करते हैं, जब ऐसा डिस्प्यूट देते हैं जो और एडेप्टिव है, तो वो जाकर उसको बार बार नया एक पैटर्न क्रिएट करता है और आप फिर वहां पर नया पैटर्न एस्टेब्लिश कर लेते हैं। लेकिन वहां पर कई बार आपको रिपीट करना होगा, डेली बेसिस पर आपको कई दिनों तक काम करते रहना होगा और फिर धीरे धीरे ये पैटर्न टूटने लगता है और नया पैटर्न हम वहाँ एस्टेब्लिश कर लेते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, टैपिंग यूज कर सकते हो, तो टैपिंग का मेरा अलग ही वीडियोस हैं, तो आप वहाँ पर जाकर पूरी टेक्निक देखें कि ऐसे आपको प्रोसेस पूरा रन करना है। जब आप अपने इस थॉट को लेकर आप पूरा एक्सरसाइज रन करते हैं, तो जो भी उसके साथ फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, जो भी उसके साथ आपका इमोशंस एसोसिएटेड हैं, उन सब को एक्सप्रेस करें और वहाँ से चीज़ों को निकलने दें। जब वो सब हो जाएगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन थॉट्स को छोड़ने लगता है जिस पर आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता मतलब आपको कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं आ रहे हैं और वो थॉट इस तरह से हो गया कि सिर्फ वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली छोड़ देता है उसे, क्योंकि अब उसे नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे कहा कि नेगेटिव थॉट्स के डिफरेंट टेक्निक्स यूज कीजिए। तो आप म्यूजिक टेक्निक, डिफरेंट म्यूजिक लगाकर, फास्ट वाले जो कि कॉमेडी वाले हैं या पार्टी सॉन्ग्स हैं, उनको लगाकर आप रन कर सकते हो और अपने थॉट्स को चलने दें, ताकि आप नई बॉडी लैंग्वेज, नए टोन वहाँ पर देकर उस थॉट को डाइल्यूट कर सकें। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके इस पर काम करना होगा और अपनी नेगेटिविटीज़ को वहाँ पर डाइल्यूट करना होगा, उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना होगा और फिर आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगने लगेगा। जो इंसिडेंट्स, जो इवेंट्स आपको अब खराब लगते हैं, जहाँ पर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट को, जो आपको लगता है कि पता नहीं कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली खुशी फील होने लगेगी। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने थॉट्स में जी रहे हैं। आप अपने थॉट्स की दुनिया में घूम रहे हो, इसी कारण आप बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहे हो। तो जब उस दुनिया को छोड़ दोगे, वो नेगेटिविटीज़ को छोड़ दोगे, तो ऑटोमेटिकली ध्यान बाहर की दुनिया पर आ जाएगा। आप हर इवेंट को एंजॉय कर पाओगे, हर एक मोमेंट में आप प्रेजेंट रह पाओगे और अपनी लाइफ को अच्छा कर पाओगे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, बिल्कुल बेटर होते चले जाओगे और लाइफ बहुत सुहावनी लगने लगेगी आपको।